बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप तक न्यूज़ के साथ मैं हूं मियां नवाज करीमी और चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की जानब। मिस मुत्तहिदा अरब अमारात इंटरनेशनल एंड गल्फ एचूर्स अवार्ड की बड़ी कामयाबी। मीना ने सजाई मुस्कान होने के नाते एक खूबसूरत शाम। फैशन शो और अवार्ड तकरीब का अहवाल दुबई से कदीर गनी की इस रिपोर्ट में। दुबई के मुकामी होटल में विमेन ऑर्गेनाइजेशन बीइंग मुस्कान ने फैशन शो मुनक़िद किया। 9 फाइनलिस्टों में से अनम शेख ने मिस यूएई इंटरनेशनल का एजाज अपने नाम कर लिया। अनम शेख ने कहा, It was so unexpected. I'm still shaking, but I'm so excited and looking forward to the future. I don't know what it will bring, but I'm sure it will be very positive. Thank you. इस मौके पर मीना असरानी का कहना था कि औरतों को एम्पावर करना, उनकी पहचान और हुकूक की आगाही मेरा मिशन है। मेरी तवज्जो सिर्फ मॉडलिंग ही नहीं बल्कि ख़वातीन को खुद मुख्तार और पुरएतमाद देखना है। Today's Meena Asrani's show. She's for the first time doing Miss UAE International, and we are here to support her. And thanks to all the media. फैशन शो में कैटवॉक करती मॉडल्स ने रैंप पर खूब जलवे बिखेरे और हाजिरीन के दिल मोह लिए। मॉडल्स का कहना था, Because I knew that I have what it takes and I've overcome my insecurities to come here, and when I actually won the second runner-up, I was the happiest I can be, and it's a very surreal moment for me. I am so happy. I'm so happy that I took part of the show, and yeah, I'm the first runner, and yeah, I'm really thankful, and wow, I can't believe it. Today actually I'm so excited and I'm so happy that I'm a part of this event, and I love the way this event have been engaged and arranged. I love it, and this is my first season with the Being Muskan group. गल्फ अचीवर अवार्ड्स के मेहमान थे बू अब्दुल्ला, याकूब अल अली और लैला रहाल अल अतफानी। इस अवार्ड शो में आए मेहमानों का कहना था, There was very young girls as well, 15, 16, so this is which is very good. They're giving them chance to win in these things. I wish them all the best. Gracing from Dubai, the land of opportunity. It's not the first time Being Muskan Achievement Award with Meena today is rocking it. It's many years, and we are getting many transparency in the award, especially when she launched her magazine Gulf Achiever. बेस्ट लाइफ कोच का अवार्ड हासिल करने वाले केमिस्ट्री टीचर का कहना था, Today I received this award, the best life coach, and I can't say how much happy I feel right now, so it's just like moving in heaven. कदीर गनी, आप तक न्यूज़, दुबई। चलते हैं नारोवाल की जानब। थाना सिटी नारोवाल ने जबरदस्त एक्शन लेते हुए जिस्म फरोशी का धंधा करने वालों को रंगे हाथों गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। अहले इलाका ने पुलिस की अच्छी कारकर्दगी पर खराज तहसीन पेश किया। तफसीलात नारोवाल से सगीर शाह की इस रिपोर्ट में। डीपीओ नारोवाल कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद की क़यादत में एसएचओ थाना सिटी नारोवाल की कार्रवाई। जिस्म फरोशी का धंधा करने और फहाशी फैलाने पर 5 औरतों समेत 9 मुलजमान को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। डीपीओ नारोवाल की क़यादत में पुलिस थाना सिटी नारोवाल ने कबा खानों के खिलाफ क्रैकडाउन में जिस्म फरोशी का धंधा करने और फहाशी फैलाने पर नायका मुसाफत उर्फ रुबीना बीबी समेत 5 ख्वातीन और 4 मर्दों फरहान, अकील, प्रिंस, उस्मान अली और शुएब को गिरफ्तार करके मुलजमान के खिलाफ मुकदमा करके पाबंदी सिलासिल कर दिया। डीपीओ नारोवाल कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद ने कहा कि इलाके में किसी को फहाशी फैलाने की किसी भी सूरत इजाजत नहीं दी जाएगी और ऐसा मकरूह धंधा करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। सैयद सगीर शाह, आप तक न्यूज़, नारोवाल। चलते हैं राजा जंग की जानब। एसएचओ थाना राजा जंग इंस्पेक्टर मोहम्मद आजम ढुड्डी ने एएसआई शौकत फरजंद, सिक्योरिटी ऑफिसर सफदर खां के हमरा गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रावखांवाला का दौरा किया। आगाह करेंगे राजा जंग से मेहर नवीद अहमद। एसएचओ थाना राजा जंग इंस्पेक्टर मोहम्मद आजम टूडी ने एएसआई शौकत फरजंद, सिक्योरिटी ऑफिसर सफदर खां और दीगर मुलाजमीन के साथ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रोखांवाला का दौरा किया और स्कूल के करीब स्कूल टाइम में बिला वजह खड़े होने वाले अफराद को वार्निंग दी कि स्कूल के करीब खड़े ना हो। स्कूल के करीब रहायशियों और दुकानदारों से गुफ्तगू करते हुए एसएचओ थाना राजा जंग इंस्पेक्टर मोहम्मद आजम टूडी ने कहा कि स्कूल टाइम में
स्कूल के करीब दुकानों, रास्तों और गलियों में ना खड़े हों और ना ही दुकानदार किसी को ज्यादा देर दुकान में खड़ा होना दे, वरना स्कूल के करीब खड़े होने वाले अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरा टीम के साथ मेहर मोहम्मद, नवीद अहमद, आप तक न्यूज। रुख करते हैं घोटकी की जानब। घोटकी पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सिकंदर अली लाखू ने प्राइमरी स्कूल का दौरा किया। सिकंदर अली के दौरा पर रिपोर्ट करेंगे इरफान अराई। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला घोटकी के जनरल सेक्रेटरी सिकंदर अली लाखो साहब ने वार्ड नंबर 6 के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गोर कॉलोनी का दौरा किया। स्कूल में शागिर्दों के पास बैठने के लिए बेंच, डेस्क नहीं थे। क्लासरूम की छत बारिशों की वजह से खस्ता हाली का शिकार थी, जिस वजह से बच्चे बाहर खुले आसमान के नीचे धूप में बैठकर पढ़ रहे थे। इस मौके पर सिकंदर अली लाखो साहब ने और उस्तादों ने महकमा तालीम सिंध के वजीर सैयद सरदार शाह साहब, MNA चीफ सरदार मोहम्मद बख्श खान मार साहब, सूबाई वजीर सनत व तिजारत इमदाद बाइमी, जाम इकरामुल्लाह खान धारेजो साहब से गुजारिश की है कि प्राइमरी स्कूल गौर कॉलोनी घोटकी में बच्चों को बैठने की सहूलत फराम की जाए और क्लास रूम की मरम्मत करवाई जाए। इसके अलावा सिकंदर अली लाखो साहब ने तरपाल वगैरह भी तकसीम की। कैमरा मैन मोहसिन शेख के साथ इरफान आराई, आप तक न्यूज घोटकी। रुख करते हैं रायविंड की जानब। रायविंड में सालाना तबलीगी इज्तिमा के दूसरे मरहले में फर्जंदाने तौहीद की आमद का सिलसिला जारी है। तबलीगी इज्तिमा के दूसरे मरहले के लिए ट्रैफिक और सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। तबलीगी इज्तिमा की सिक्योरिटी के लिए मकामी इंतजामिया हाई अलर्ट है। तफसीलात सरवर गुज्जर की इस रिपोर्ट में। सालाना तबलीगी इज्तिमा का पहला मरहला बखैर खूबी मुकम्मल होने के बाद दूसरे मरहले में लाखों फर्जंदाने तौहीद की मुतवक्का आमद के पेश नजर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। ट्रैफिक पुलिस के सैकड़ों एहलकार इज्तिमा गाह के इतराफ में ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने में मसरूफ हैं। इज्तिमा गाह की तरफ आने वाले रास्तों में पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। महकमा सेहत ने पंडाल के नजदीक मुख्तलिफ मुकामात पर कैंप लगाए हैं। इज्तिमा में आने वाले फर्जंदाने इस्लाम को मुफ्त तिब्बी सहूलियात भी फराम की जा रही है। तबलीगी इज्तिमा की इख्तितामी दुआ 13 नवंबर बरोज इतवार सुबह 9 बजे मुतवक्का होगी। मोहम्मद सरवर गुज्जर, आप तक न्यूज, रायवेंट। एक और खबर शामिल करते हैं घोटकी से। घोटकी के करीब सरहद M5 मोटरवे पर पंजाब से कराची जाने वाली मुसाफिर कोच में अचानक आग लग गई। आग से किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तफसीलात घोटकी से इरफान अराई की इस रिपोर्ट में। जी, घोटकी के करीब सरहद M5 मोटरवे पर पंजाब से कराची जाने वाली मुसाफिर कोच में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूरत में मुकामी लोगों ने मुसाफिरों की बाहिफाजत जान बचा ली। मैं आपको बताते चलूं कि आग लगने की सूरत में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि कोच मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गई। कोच में अचानक आग लगने की वजह से मुसाफिरों में खौफ छा गया। मौजूदा मुकामी लोगों का कहना था कि मुसाफिरों को अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना कर दिया गया है। इरफान आराई, आप तक न्यूज, घोटकी। एक और खबर शामिल करते हैं रायविंड से। रायविंड में तबलीगी इज्तिमा में सफाई सुथराई के तमाम इंतजामात को अहसन तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। जोन ऑफिसर अली रजा खुद अपनी निगरानी में तबलीगी इज्तिमा में तमाम काम को चेक करके हदायत जारी कर रहे हैं। तफसीलात सरवर गुज्जर की इस रिपोर्ट में। तबलीगी इज्तिमा के दूसरे मरहले में CEO LWMC अन्नान कमर की हदायत पर जोनल ऑफिसर अली रजा की जेर निगरानी LWMC ऑपरेशंस टीम ने सफाई का अमल मुकम्मल कर लिया। रायविंड तबलीगी इज्तिमा पर आने वाले लोगों को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए अमला दिन रात सफाई के अमल में मसरूफ है। इज्तिमा पर LWMC की जानिब से आर्जी कंप्लेंट ऑफिस भी कायम किया गया है, जहाँ अमला शिकायत के इजाले के लिए 24 घंटे मौजूद है। जोन ऑफिसर अली रजा का कहना है कि हम जीरो वेस्ट पॉलिसी पर 100% अमल कर रहे हैं। कहीं भी गंदगी या शिकायत की सूरत में अमला फौरी तौर पर मुतलका मुकाम पर सफाई के अमल को यकीनी बना रहा है। इज्तिमा पर आने वाले मंदूबीन को सफाई सुथराई के हवाले से किसी किस्म की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। मोहम्मद सरवर गुज्जर, आप तक न्यूज, रायवेंट। खबर शामिल करते हैं कंगनपुर से। थाना कंगनपुर पुलिस की कार्रवाई। बदनामे जमाना डकैत गैंग गिरफ्तार करके मुलजमान के कब्जा से पिस्टल, गोलियां और लूटा गया लाखों रुपए का सामान व नकदी बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। तफसीलात इमरान महमूद की इस रिपोर्ट में। दर्जन से जायद रोड रॉबरी डकैती की वारदातों में मतलूब बदनामे ज़माना डाकू आसफ और आसू छुरा साथी डाकू जेती किंग समेत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा, लूटा गया लाखों रुपए का सामान और नकदी बरामद कर ली गई। मुलजमान आसू
डकैत गैंग ने कंगनपुर, शामकोट और नवाही इलाकों में शहरियों से दर्जन भर वारदातों में कीमती अशिया, मोटरसाइकिलें छीनने और नकदी लूटने का इंकशाफ किया है। पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। मुलजमान की गिरफ्तारी पर अहले इलाका ने थाना कंगनपुर पुलिस को खराज तहसीन पेश किया, जबकि SHO आबुल महमूद शीना का कहना है कि इलाका को मनशियात फरोशों, डाकुओं, रसागिरों और जराइम पेशा अफराद से पाक करने की मुहिम जारी और सारी रहेगी। इमरान महमूद, आप तक न्यूज़, कंगनपुर। चलते हैं फूलनगर की जानब। DPO कसूर सैयद इमरान करामत बुखारी की खसूसी हदायत पर SHO थाना सिटी फूलनगर चौधरी आसफ नज़ीर की बड़ी कार्रवाई। मुतअद्दिद संगीन वारदातों में मुलव्वस बशारत उर्फ बशारती गैंग के 4 अरकान गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान के कब्जा से 8 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका, तलाई जेवरात, नकदी, मोटरसाइकिल और असला बरामद कर लिया गया। मुलजमान राहजनी, नकबजनी और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें करते थे। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश फूलनगर और गिरदोनवा में मुतअद्दिद संगीन वारदातों का इंकशाफ किया है। मजीद तफ्तीश जारी है। DPO कसूर इमरान करामत बुखारी ने अच्छी कारकर्दगी पर थाना सिटी फूलनगर के SHO चौधरी आसफ नज़ीर को शाबाश दी। आज तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए आप तक न्यूज़ के साथ।